क्या बांग्लादेश बनेगा पाकिस्तान जैसा? क्या शेख हसीना को हटाकर आए हुए मोहम्मद यूनुस को भी हटाया जाएगा? आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में चल रहे विवाद के दो पहलुओं पर। पहला, बांग्लादेश में उठ रहे लोकतांत्रिक चुनाव की मांग। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के मध्य चल रहे विवाद का कारण। तो इस वक्त कई दिनों से बांग्लादेश की सेना मोहम्मद यूनुस से लोकतांत्रिक चुनाव करवाने की मांग कर रही है। बांग्लादेश की सेना का कहना है कि मोहम्मद यूनुस सैन्य कार्यों में अपना हस्तक्षेप करना बंद करें और वकार उस जमा कहते हैं कि रखाइन कॉरिडोर की जितनी जानकारियां हैं वो समय समय पर उन्हें दी जाए। अब 9 महीने पहले जब मोहम्मद यूनुस केंद्र सरकार के पद पे बैठ रहे थे तो वो कह रहे थे कि अगर वो बांग्लादेश में बदलाव, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं ला पाएंगे तो अपने पद से इस्तीफा देंगे। अब बांग्लादेश में बदलाव कितना आया है कितना नहीं आई तो हम सबके सामने है। तो क्या मोहम्मद यूनुस के मन में लालच आ गया है या कोई और कारण? क्योंकि इस वक्त मोहम्मद यूनुस बिना लोकतांत्रिक चुनाव के बांग्लादेश की सत्ता पर बैठना चाहते हैं और छात्र संगठन के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं और छात्र नारेबाजी लगा रहे हैं, पहले बदलाव बाद में चुनाव। आपको बता दें कि 9 महीने पहले शेख हसीना को केंद्र सरकार पद से इस्तीफा देने का कारण यही छात्र संगठन ही थे, जहां छात्र संगठन के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस बिना किसी चुनाव के 5 साल तक सत्ता में रहने के विचार में है। तो वहीं बांग्लादेश की सेना और बीएनपी पार्टी चाहती है कि दिसंबर 2025 तक लोकतांत्रिक चुनाव हो और केंद्र और राज्य में एक सरकार में। अब अगर डेटा की माने तो बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी तो उस वक्त बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला था। जीडीपी की ग्रोथ भी अच्छी हुई थी, लेकिन पिछले वर्ष 2024-25 की जीडीपी ग्रोथ देखी जाए तो बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ काफी तेजी से नीचे गिरी और बांग्लादेश आईएमएफ से लोन भी ले रहा है और साथ ही साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर और बांग्लादेशी हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हमला किया जा रहा है, दुष्कर्म हो रहा है लोगों के साथ। इन सब का कारण क्या है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार या कुछ और? आपका क्या कहना है बताइएगा। इस पे बात कर लेते हैं बांग्लादेश की भारत के संदर्भ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आजाद होकर एक नया राष्ट्र बना, जिसमें सबसे ज्यादा साथ बांग्लादेश का भारत ने दिया था। मतलब भारत ने अपनी सेना तक पाकिस्तान में भेज दी थी बांग्लादेश की रक्षा के लिए, बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनवाने के लिए। पाकिस्तान से महिलाओं को सुरक्षित बाहर वापस लाए थे। लोगों के रहने खाने से लेकर के उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध भारत ने किया था। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या हो रहा है? अत्याचार, दुष्कर्म, मंदिरों में तोड़फोड़। क्या बांग्लादेश भारत के सहयोग, भारत के साथ, भारत के बलिदान को भूल लिया है? साल 2011 में बांग्लादेश को सेकुलर कंट्री घोषित किया था। तो अब वही मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि जब बांग्लादेश में 90% मुस्लिम जनसंख्या है तो इसे सेकुलर कंट्री बनाने की क्या जरूरत है? और कहीं ना कहीं यही कारण है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबकी जिंदगी अफरा तफरी मची होने का कारण यही है। मंदिरों में तोड़फोड़ होने का कारण यही है। और इन सब परेशानियों का इस वक्त लोगों को, इन सब परेशानियों का सिर्फ एक ही समाधान दिख रहा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक चुनाव करवाया जाए और कोई एक सरकार पूर्ण रूप से राज करे बांग्लादेश पर और बदलाव लाए बांग्लादेश। तो ये था पूरा कारण बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार। इस पे आपका क्या कहना है बताइएगा। और ये थी आज की खबर। मिलते हैं ऐसी अन्य खबरों के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ अड्डा।